हे गाइस, वेलकम टू MS एक्सेल माई एडिटर। जी हाँ दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं MS एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल कैसे वर्क करता है और MS एक्सेल क्या होता है। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिस एक्सेल का मैं यूज़ करूँगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 का वर्जन है। इसके साथ साथ 2016 का भी वर्जन है। ऑफिस 365 के भी काफ़ी सारे फीचर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल क्या होता है, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर शीट तैयार कर रखी है। कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ से देना चाहूँगा कि MS एक्सेल क्या है और MS एक्सेल क्या काम करता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा MS एक्सेल के इम्पॉर्टेंट वर्क क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि MS एक्सेल को आप ओपन कैसे कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि MS एक्सेल क्या होता है। तो सबसे पहले MS एक्सेल क्या होता है तो इसके बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों MS एक्सेल का जो पूरा नाम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS ऑफिस एक्सेल होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग होती है, स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँ कि जब हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो शीट्स होती हैं उनमें जो रो और कॉलम की रेंज होती है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि 10,48,000 एंड जो आपका कॉलम्स होते हैं दोस्तों वो 16,000 के अराउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं और रोज़ क्या होते हैं, मैं आपको इंटरफेस में अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल का काम क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और पंक्ति में किसी भी डेटा को सिस्टमाइज यानी कि व्यवस्थित करता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न फार्मूलाज को आप लगा करके डेटा को सेट कर सकते हैं और अपना जो वर्क है ईजिली कर सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में मैं आपसे बात करूँ तो जो MS एक्सेल होता है वो कैलकुलेटर का पिता होता है, ऐसे समझिए आप। फिलहाल जो MS एक्सेल के इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं तो फर्स्ट वर्क जो है डेटा एंट्री करना या कैलकुलेशन करना। इसके साथ साथ दोस्तों डेटा विश्लेषण करना या डेटा का सत्यापन करना, चार्टिंग और डेटा विजुअलाइजेशन। साथ ही साथ कुछ और ये पॉइंट्स जो दिए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि डेटा प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग बनाना। ये सारे वर्क ईजिली आप MS एक्सेल के किसी भी वर्जन में कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही आपकी MS एक्सेल के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल को आप अपने कंप्यूटर में कैसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे इस तरीके के कुछ आइकन्स दिखेंगे जिन पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि MS एक्सेल यहां से ओपन हो गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पर ये आइकन शो नहीं हो रहे हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है, विंडोज़ बटन के साथ रन यानी कि R बटन को प्रेस करनी है। और जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड आपको एक पॉपअप विंडो खुल करके आएगी जहां पर लिखा होगा रन और उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर दोस्तों आपको सिंपल से टाइप कर देना है EXCEL, एक्सेल लिख करके आपको सिंपल से ओके कर देना है। तो जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग पे एक्सेल सेट होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे इस कंप्यूटर में 2016 सेट है, तो दोस्तों ये प्रॉपरली ओपन हो गया। आपके कंप्यूटर में जो भी एक्सेल इंस्टॉल होगा वो तुरंत ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका रहा दोस्तों MS एक्सेल को ओपन करने का। अब आगे की मैं अगर आपसे बात करूं कि MS एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है और इसे समझते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा MS एक्सेल के 2010 के इंटरफेस पे। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ बेसिकली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको 2010 पे दूंगा और जो इम्पॉर्टेंट डेटा है लाइक मान लीजिए कोई फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड है जो कि 2016 में है या ऑफिस 365 में है, तो मैं जर्नली आपको उस पर ओपन करके उस फीचर के बारे में बता दूंगा। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो दोस्तों मैं ईजिली जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस या कॉरपोरेट सेक्टर में यूज़ किया जाता है वो इंटरफेस हम लोग यहाँ से आज समझेंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये MS एक्सेल के 2010 का इंटरफेस है और ईजिली यही ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यूज़ होता है। फ़िलहाल इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अगर स्टार्टिंग में ऊपर से ले चलूँ
थोड़ी सी स्क्रीन को मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, तो आप ऊपर की साइड यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ आइकन्स बन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, इनको दोस्तों बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मेनली इनका वर्क क्या होता है, मेनली इनका वर्क ये होता है कि मान लीजिए आप किसी भी शीट पे मान लीजिए आपने वर्क किया और आप चाहते हैं कि उसका आपको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए मान लीजिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फाइल पर जाते हैं। फाइल पर जाने के बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना होता है। देन आप जब इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन का यूज़ कर पाते हैं। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप प्रिंट के जो है आइकन को सेट कर लेंगे। किस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आइकन आपको दिख रहा है, ये छोटी सी जो बटन है, इस पर सिंपल से आपको क्या करना है, प्रेस करने हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा या प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया। अब जब भी आप कोई भी काम करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली दोस्तों इसका प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैंने अभी कोई डेटा बना नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं ले रहा है पेज के लिए और मेरे इस सिस्टम के साथ अभी प्रिंटर अटैच नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेव, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है सेव ऑप्शन है, ये आपका अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का है। फ़िलहाल इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लाइक स्पेलिंग का और लाइक यहाँ पे असेंडिंग शॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर का आप आइकन सेट कर सकते हैं। होता क्या है, इन सब से आप किसी भी फंक्शन को जो आप डेली यूज़ करते हैं वो सारे आप फंक्शन यहाँ ऐड करके इस पे वर्क क्विक यानी तेज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने का और कुछ तरीका है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, तो मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा मोर कमांड्स का। तो जैसे आप मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो इस तरीके से खुल के आएगी और यहाँ पर एक्सेल में यूज होने वाले सारे फंक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, लाइक न्यू, ओपन, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। जो भी आप फंक्शन चाहें वो यहाँ से उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यहाँ से मुझे फ़िल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ऐड करना है कहाँ पर जा कर के, यानी कि क्विक एक्सेल टूल बार में जा कर के। तो आपको सिंपल से फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बीच में ये ऐड वाली ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया और यहाँ से सिंपल से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये फ़िल्टर का जो आइकन है वो ऐड हो गया। तो दोस्तों ये कुछ सिस्टम रहा आपका क्विक एक्सेस टूल बार का। यहाँ आप वो आइकन रख सकते हैं जो आप अपना वर्क करते टाइम ईज़िली मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हैं। अब फ़िलहाल मैं बात करूँगा आपसे नीचे के ऑप्शंस की। आप चाहो तो क्विक एक्सेस टूल बार को नीचे भी कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ जैसे शो बिलो द रिबन्स, यानी ये जो रिबन्स के आइकन्स हैं इनके नीचे आप चाहो तो आप इसको यहाँ भी सेट कर सकते हो, या आप टॉप पे करना चाहो तो इसको आप टॉप पे भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। फ़िलहाल ये बात रही क्विक एक्सेस टूल बार की। अब मैं आपको बताऊं तो नीचे ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इनका नाम होता है टैब। यानी कि ये है आपका होम टैब। फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस खुलेंगे और इन सारे ऑप्शंस का जो नेम होता है उसे हम रिबन कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर ये सारे रिबन्स प्रेजेंट हैं, जिनका एक एक करके हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में यूज़ करना सीखेंगे। फिलहाल मैं अगर आपसे बात करूं इसके नीचे की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेल नेम बॉक्स मिल जाएगा। सेल नेम बॉक्स का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये प्रॉपर जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। और ये जो सेल होती है ये आपकी रो और कॉलम से मिलकर के बनती है। अब अगर मैं रो की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेलिंग लिखी है A, B, C और D। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ सेल का कॉम्बिनेशन जाता है इसको बोलते हैं कॉलम। और ये जो साइड में, यानी कि आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे नंबर्स जहाँ लिखे हैं, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इस तरीके से ये रो होते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ कॉमन होते हैं, कॉलम होते हैं। और अगर मैं बेसिकली क्लिक करता हूँ कहीं पे भी तो ये जो बॉक्स है ये मुझे
ये शो कराएगा कि यहाँ पर किस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पे जी पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जगह पर G1 आ गया। और ये G1 क्या है, इट मीन्स ये जो सेल है इस सेल का नेम G1 है और इसका G2 है। इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला, ये आपका जो नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे उसका नेम लिख के आएगा। फिलहाल अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आगे जो होता है इस सेक्शन का नाम होता है फार्मूला टैब, है ना। यहाँ पर आप आकर के फार्मूला बार में देख सकते हैं, आपने कहीं अपनी स्प्रेडशीट यानी कि इस पूरे एक्सेल में अगर कोई फार्मूला यूज़ किया है तो उस पर कौन सा फार्मूला लगा है जनरली आप यहाँ से आकर के उसको देख सकते हैं। इसको आप हटा भी सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अगर फार्मूला टैब पे जाऊँ या यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका व्यू टैब पर, तो जब आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बॉक्स पे अगर आप अनचेक कर देंगे तो ये फार्मूला बार यहाँ से हट जाता है। और अगर आप इससे दोबारा से लगाना चाहते हैं तो आप इस पर चेक मार्क कर देंगे तो ये दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सीखा कि ये जो यहाँ पर ये प्लेस है इसका नाम होता है नेम बॉक्स, यानी कि सेल का जो नेम है वो आपको लिखा हुआ यहाँ नज़र आएगा। इसके बाद इसके आगे जो सेक्शन होता है उसे हम फार्मूला बार कहते हैं। ये जो आप पूरी शीट देख रहे हैं इसे आप स्प्रेडशीट कहते हैं। ये एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, यहीं पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इसी डेटा पर दोस्तों वर्क किया जाता है। नीचे के सेक्शन में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको कई सारे स्प्रेडशीट एक साथ देने का ऑप्शन होता है, जैसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। अगर मैं यहाँ से कुछ टाइप करूँ, जैसे यहाँ मैंने टाइप किया A और इस वाली शीट पर मैंने टाइप किया B, तो आप देख सकते हैं इजीली कि A आपने शीट 1 पे टाइप किया था और शीट 2 पे आपने B टाइप किया है। इस तरीके से आपको नीचे यहाँ पर स्प्रेडशीट कई सारी आप चाहो तो एक एक करके यहाँ पर, इट मीन्स ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर वर्कशीट को यानी कि आप ऐड कर सकते हैं। और किसी भी वर्कशीट को हटाने के लिए दोस्तों आप यहाँ जिस भी वर्कशीट को हटाना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे शीट नंबर 3 को हटाना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और बस सिंपल से इस डिलीट वाले ऑप्शन का यूज़ करके इस शीट को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सीखा कि ये स्प्रेडशीट क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, और ये ऑप्शन आपको जो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, कैसा होता है, और एक्सेल की स्प्रेडशीट क्या होती है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया है आज MS एक्सेल की सीरीज को, और मैं आपको इसे बेसिक से लेकर के एडवांस तक इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।